आजमगढ़ में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। एसपी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें 2022 में उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार धर्मेंद्र यादव की रणनीति क्या है, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव और लाइव बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय बेहद खास मेहमान धर्मेंद्र यादव, जो कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। मैं सीधा रुख करता हूं धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर सवाल सबसे पहला यही है कि आज घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपकी विरोधी है तो यही कह रही है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, वही वादे हैं, वही इरादे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आके पूरी नहीं कर सकती। देखिए अमीश जी, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के पिछले जितने भी घोषणा पत्र हैं अगर आप उनको देखेंगे और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को देखेंगे तो हर बार हमारा घोषणा पत्र छोटा पड़ गया और हमारी सरकार की उपलब्धियां बड़ी हुई। बल्कि बीजेपी के लोग जो बात कह रहे हैं, इन बीजेपी के लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की गई थी। आज की तारीख तक उनके वादे के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन आप देखिए देश का कैसा दुर्भाग्य कि बीजेपी के लोगों के इस काल में देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ उतरे हुए हैं, जो कि एक बड़े गायक भी हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। लास्ट टाइम भी चुनाव जीते थे, जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने 400 का लक्ष्य रखा है। और निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ और 400 सीटों का जो लक्ष्य है वो ए से शुरू होगा और आजमगढ़ से शुरू होगा। मोदी की झोली में आजमगढ़ की सीट जाएगी, निरहुआ ये कह रहे हैं। अरे सुनिए, आप ही की बात को मैं बड़ा कर रहा हूं। आपने कहा निरहुआ कलाकार हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, वो एक कलाकार हैं। और जैसा हम और आप सब जानते हैं, कलाकार लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है कि मंचन करो इस स्क्रिप्ट के ऊपर। तो निरहुआ जी की स्थिति वही है, वो मंचन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। चलो, मेरा अगला सवाल आपसे बिल्कुल संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा इसका। आप राम मंदिर गए? अब राम मंदिर तो 22 जनवरी को बन के तैयार हो गया था, उसके बाद आपका राम मंदिर जाना हुआ? राम मंदिर को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप क्या बात करते हो अमीश जी? मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूं अमीश जी, जब आपसे बात कर रहा हूं जी। 12 ज्योतिर्लिंग में देश में कोई ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं जहां मैं नहीं गया हूं। चारों भगवान विष्णु के जो हमारे जो हैं स्थल हैं, चारों जगह गया हूं मैं। चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो आपके द्वारिका हो, रामेश्वरम हो, या भुवनेश्वर में उड़ीसा में जो हमारे जगन्नाथपुरी है, और आपके तो ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ जी, चारों जगह गया हूं। जी। मैं 12 ज्योतिर्लिंग गया हूं, चारों धाम गया हूं भगवान विष्णु के। नहीं, बिल्कुल आप गए होंगे। मैं आपकी भक्ति भावना पे मीडिया शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या रामलला के दरबार गए आप? हमारे लिए आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, हमारे लिए धर्म, और अयोध्या में ही रामलला का मंदिर बना जाएंगे हमारे लिए। और सुनिए, और एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं जी, ये बंद करिए बीजेपी के लोगों को क्रेडिट देना। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ है। वो बीजेपी की सरकार थी तो उनके समय हो गया, कोई और सरकार होती वो भी करती। ये बात आज नहीं, मैं आपसे कहूंगा, आज कोई चीज छुपी नहीं है। सन 90 में मैं तो भी क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा धर्मेंद्र यादव जी, मैं तो क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा। क्रेडिट मोदी, नरेंद्र मोदी को जाता है, योगी आदित्यनाथ को जाता है, अमित शाह को जाता है, जेपी नड्डा को जाता है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर अभी आपने कहा था कि मोदी जी ने बनवाया। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं मोदी जी ने बनवाया। मैं तो कह रहा हूं राम मंदिर बनके तैयार हो गया है। राम मंदिर 22 जनवरी को बनके तैयार हो गया है। क्या आप राम मंदिर गए? सवाल मेरा ये था। मैं फिर पूछ रहा हूं, रामनवमी आने वाली है, 17 तारीख को रामनवमी जाएंगे, तो आप राम मंदिर जाने का आपको समय नहीं मिला बीते 3 महीनों में? लेकिन हाँ, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे, अमीश जी को दिखा के नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए जरूर जाएंगे, मीडिया में तो कह रहा हूं, जब देखिए रमजान का महीना चल रहा है, आस्था का विषय, इफ्तारी भी तो दिखा के नहीं करी जाती थी ना। का विषय नहीं है। तो रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी भी तो दिखा के करी जाती थी। तो राम मंदिर भी दिखा के चले जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं किसी का। लेकिन देखिए, राम के द्वार तो सबको जाना होता है, जीवन की शुरुआत में भी और जीवन के अंत में भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने चुनाव के लिए।
अब आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी।